नमस्कार, स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। पहले चरण का चुनाव प्रचार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए थम गया है। 6 नवंबर को प्रदेश में 121 सीटों पर वोटिंग होगी। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार भी की। पहले चरण के चुनाव के लिए महागठबंधन एनडीए के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार किया। जनता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों का फैसला 6 नवंबर को होगा। मतदाताओं की संख्या अगर बात करें तो 3,75,13,302 मतदाता जो पहले चरण में वोटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सियासी भविष्य का फैसला जो है इन दोनों का यहां से हो जाएगा। पहले चरण में तेजस्वी के सामने अपनी सीट को बचाए रखने की चुनौती होगी, तो नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। तो आपको बता दें 6 नवंबर को मतदान होने हैं। करीबन 4 करोड़ मतदाता। उसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन था। तमाम बड़े नेता, चाहे नीतीश की बात कर ले, अमित शाह की बात कर लें, लालू यादव की बात कर लें, तेजस्वी यादव की बात कर लें, प्रियंका गांधी की बात कर लें, तमाम बड़े नेताओं ने आज अलग अलग जगह जो है वो ताल ठोकी है। वादे किए गए, आरोप लगाए गए और साथ ही साथ बिहार को सुशासन देने का वादा भी सबसे महत्वपूर्ण यहां पे रहा है। अगर हम बात करें तो ये जंगल राज बनाम सुशासन की लड़ाई जो है बिहार चुनाव में देखी जा रही है। बात करें तो मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पचमढ़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में 8 नवंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में 2 नवंबर से एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस ट्रेनिंग में शामिल होने 8 नवंबर को पचमढ़ी आएंगे। राहुल 8 और 9 नवंबर को पचमढ़ी के ट्रेनिंग कैंप में शामिल रहेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के संभावित दौरे की जानकारी मिलने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी प्लेन से भोपाल और हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी पहुंचेंगे। साथ ही पचमढ़ी में रात रुकेंगे। रात में ही राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से चर्चा कर संगठन को मजबूत करने के गुर भी सिखाएंगे। मध्य प्रदेश में आज से एसआईआर यानी इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो चुका है। 65,000 बीएलओ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से मध्य प्रदेश के 65,000 बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई। वहीं पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी यहां देखने को मिल रही है। एक और जहां भाजपा इसे चुनाव में पारदर्शिता के तौर पर देख रही, तो वहीं कांग्रेस विरोध के मूड में है। एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग जल्दबाजी में एसआईआर क्यों कराना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी भी हो सकती है। कांग्रेस के बूथ लेवल के एजेंट नजर रखेंगे। समिति भी बनाई जा रही है जो मॉनिटरिंग करेंगे लगातार। बड़ी जल्दबाजी में की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा। और चुनाव आयोग खुद अपनी व्यवस्थाओं जो पहले थी व्यवस्था पुनरीक्षण की उसको बदल के एसआईआर में उन्होंने बदलाव किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ऐसा तो नहीं कि 12 राज्यों में आप अचानक करा रहे हो तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हो। कांग्रेस के सभी हम लोगों ने अधिकृत कर दिए हैं बूथ लेवल एजेंट कई जगह हर बूथ पे, और वो इसकी समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। और हम लोगों ने एक कंट्रोल सेल भी बनाया है। उस कंट्रोल वहां से इस पर पूरी मॉनिटरिंग होगी, निगरानी होगी। जो भी बात है चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेके हम समय समय पे आपको बताते रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी चुनावी प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण चरण आज से शुरू हो गया। प्रदेश में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर आज से शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य त्रुटिहीन और अपडेटेड मतदाता सूची तैयार करना है। पुनरीक्षण के पहले चरण में बूथ लेवल ऑफिसर आज से ही घर घर जाकर गणना कर रहे हैं।
ये घर घर गणना की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और मत या स्थानांतरित हो चुके वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। आम जनता को इस सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावा आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है। इस दौरान सभी आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। 31 जनवरी तक पूरी मतदाता सूची का सत्यापन हो जाएगा और 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं एसआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हम लोगों ने एसआईआर का स्वागत किया है, अच्छा है, एसआईआर होना चाहिए। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का विषय है, सवाल उठने पर जवाब देना चुनाव आयोग का काम है। क्या बीजेपी चुनाव आयोग के प्रवक्ता है? आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। एसआईआर तो चुनाव आयोग का मुद्दा है, चुनाव आयोग का काम है। अगर कहीं सवाल खड़ा होता है, कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, तो जवाब तो चुनाव आयोग को देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव आयोग की प्रवक्ता है क्या? जो चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता और निष्पक्ष रूप से एसआईआर का काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर रायपुर में 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम शानदार प्रदर्शन करने वाली है। एयरफोर्स की इस टीम में स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल छत्तीसगढ़ के महासमुंद से हैं। अपनी माटी में करतब दिखाने वाले वायुसेना के इस जवान के परिवार ने खुद प्रैक्टिस भी देखी और आईएनएक न्यूज के साथ उनके परिवार ने बातचीत भी की। सुनिए क्या कुछ कहा। आता है कि एकदम कलेजे में ऐसा लगता है कि मेरा बेटा गिर गया। बेटे को आसमान में उड़ता हुआ देख के, वो भी एक देश का गौरव, एक देश के लिए फाइटर प्लेन उड़ाने वाला गौरव, छत्तीसगढ़ का गौरव। क्या कहेंगी गौरव की मम्मी? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। वो बचपन से ही वो पायलट बनने का उसका सपना था। अब हम तो उसको देश की सेवा बचपन से ही भेज दिए थे, उसमें मतलब कोई हमको वो नहीं है। बहुत खुशी का बात है। आज छत्तीसगढ़ में अपने ही जो जन्मभूमि में बेटा उड़ा रहा है फाइटर प्लेन। क्या अब परिवार के बीच में क्या चर्चा हो रही थी जब ऊपर उड़ रहे थे? सबको बहुत खुशी हो रहा था कि अपना बेटा अपने छत्तीसगढ़ में उड़ाएगा करके। छत्तीसगढ़ तो है ही सबसे बढ़िया जी 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 है। गौरव भी सबसे बढ़िया है अपने। वहाँ की विशेषता नहीं बताएगा तो विशेषता ये है उसकी। तो हम बिल्कुल सहमत हैं। देख लीजिए, गौरव के पूरे परिवार है और गौरव के पूरे परिवार हैं, गौरव की भाभी हैं, गौरव की बुआ हैं और पूरे रिश्तेदार हैं, यानी कि सारे रिश्तेदार है, भाई है। भाई से पूछ लेते हैं, भाई उड़ रहे हैं ऊपर में, एक भाई नीचे से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के और बहुत ही खुशी की पल की बात है कि हमारा भाई को ऊपर से जब उसका नाम हम सुने, हमको तो कई बार ये देख चुके हैं शो, मतलब लाइव देखे हुए थे, तो पता था कि 5 नंबर का विमान में वही गौरव ही रहता है करके। जब आज 5 नंबर के विमान में गौरव का नाम हम अपने कानों से जब यहाँ सुने तो हमको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। घरों में नोकझोंक होती भाई बहनों के बीच में, आज भाई विमानों के बीच में नोकझोंक कर रहे थे। कैसा लग रहा था बहन को नीचे देख? बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था और बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। हमारी तो हार्ट बीट बढ़ चुकी है अभी तक। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो आज अपने बेटे का शो देखने के लिए राजधानी रायपुर के सेंध लेक आई हुई थी। आज रिहर्सल किया गया, कल इसका फाइनल शो फिर से होगा। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।
एरोबेटिक शो देखने के लिए स्कूली बच्चे भी राजधानी रायपुर के सेंध लेक पहुंचे। बहुत ही उन्होंने एंजॉय किया इस शो को और स्कूल के टीचर्स जो हैं वो बच्चों को लेकर पहुंचे हुए हैं। देख लीजिए बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल से पहुंचे हुए हैं और बड़ा ही इन्होंने एंजॉय किया है इस शो को। बच्चों को लेकर के रिहर्सल में पहुंचे थे। उम्मीद है कल हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी आ जाएं। कल शासकीय अवकाश है और पेरेंट्स के साथ में आकर के इसका आनंद ले सकें। क्या बोले मैम? ये मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक बार मैं सबसे आप लोगों को बोलूंगी चक दे इंडिया एक बार हो जाए। चक दे इंडिया, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक जो फाइटर जो है वो छत्तीसगढ़ के भी है, उनके लिए क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, भारत माता की जय। तो ये है स्कूली बच्चे जो आज यहाँ पर शो देखने के लिए पहुंचे और भारत माता की जय, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के साथ ये जो पूरा ग्राउंड है वो गूंज रहा है। आज एरोबेटिक शो आकाशगंगा शो को किया गया। कल सुबह 10 बजे इसी जगह पर इस शो को फिर से दिखाया जाएगा। INH पर भी लाइव आप इसको लगातार देख पाएंगे। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INH 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर में आज आकाशगंगा जो एरोबेटिक शो है उसका फाइनल रिहर्सल किया गया और कल सुबह 10 बजे इस कार्यक्रम को फिर से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ BSF के कुछ जवान भी हैं जो यहाँ पर देखने पहुंचे थे। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था हमारे लिए। ये जो भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम अपने लगभग 10 होक मार्क 132 जेट ट्रेनर और 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ जो यहाँ पे करतब दिखाया है वो मुझे लगता है सबसे अच्छा है। जो एक यहाँ पे चीज लगी है, जो इतने स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़े मोटिवेशन की बात होगी। वो सब जो करतब देखेंगे वो अपने फ्यूचर में कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे। आप लोग पहुंचे थे, कैसा लगा? हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया देखने में। ये जो सूर्य किरण ने इतना अच्छा शो दिखाया हमको, आशा है कि मतलब कल भी हमको इससे अच्छा शो देखने मिले। एक सेना दूसरे सेना को देखने पहुंचे हुए हैं। भारत के गौरव आकाश में आज गौरवान्वित जो है आज राजधानी रायपुर। जी मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम रोमांचक। आज से पहले तो हम भी हेलीकॉप्टर एयरविंग से BSF एयरविंग से, लेकिन उधर मतलब बस लैंडिंग टेक ऑफ देखते थे। आज जो देखा है मतलब ये एयरफोर्स का एयर शो बहुत ही अच्छा लगा देख के। एक फाइनल वो भी देख लीजिए आप आसमान में कि जाते जाते भी दिखाते हुए जा रहे हैं। और कल यही शो आपको इसी वक्त में यहाँ पर फिर से देखने को मिलेगा। और सर आपसे भी जान लेती हूँ मैं, कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी कल और अच्छी तरह से दिखने को मिलेगा। तो देखिए राजधानी रायपुर में इस शो का आज फाइनल रिहर्सल किया गया। कल ये शो का प्रदर्शन यहाँ पर फिर से रायपुर के सेंध लेक में किया जाएगा। अभी BSF के जवानों को भी आपने सुना जो इस एयरविंग्स में काम करते हैं, जिसके मेंटेनेंस का काम करते हैं साल भर, आज अपने ही हाथों से मेंटेन किया गया। ये जो एयरफोर्स के जो ये सारी चीजों को उन्होंने देखा है, आज वो भी इस पल को जीते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INH 24/7 रायपुर। रोड सेफ्टी का संदेश देते सीएम विष्णुदेव साय का एक अद्भुत वीडियो सामने आया है। वीडियो में सीएम विष्णुदेव साय नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बाइक राइडर बने और सीएम हाउस में बाइक रेसिंग भी की। जब नेतृत्व रफ्तार पकड़े तो राज्य की सीमाएं नहीं, ऊंचाइयां बदलती। अब हमर जवान मन भलो देखा ही का होते असली जोश के परखा। ये सिर्फ एक रेस नहीं, ये है एक नए छत्तीसगढ़ की गति। आगू बढ़त रहिबो,
जीत हमर हो ही। छत्तीसगढ़, जहां हर मोड़ पर जीत की रफ्तार दौड़ती है। रफ्तार सड़कों पर नहीं, रेसिंग ट्रैक पर होगी। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं। तो मिलते हैं रोमांच से भरी एक क्षण 8 एवं 9 नवंबर बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम रायपुर। अब खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं जाइएगा मत, आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।